नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण डिजीज जो मेडिसिन की महत्वपूर्ण डिजीज के अंदर आती है। तो उस डिजीज का नाम है फेनल फीवर, या कह सकते हैं फेनल डिजीज, जो वायरल्स यानी वायरस के कारण होने वाली डिजीज है। एक महत्वपूर्ण डिजीज है जो भी पशुपालक है उसके लिए, क्योंकि ये जो डिजीज है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 3 दिन तक रहने वाली डिजीज है, यानी कंटिन्यू ये 3 दिन तक अपना असर रखती है। उसके बाद में अपने आप ही ये चली जाती है। अपने आप का मतलब अपने आप ही चली जाती है, लेकिन पशुपालक उस पशु को, यानी ये जो डिजीज है यानी फेनल फीवर है, ये क्या करती है, उस पशु को इतना बेचैन कर देती है कि पशुपालक को डॉक्टर बुलाना ही पड़ता है। लेकिन ये जो डिजीज है, इसका जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो 3 दिन तक रहते हैं। 3 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाती है, यानी सही हो जाती है। ठीक है, तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है और एक पशु से दूसरे पशु के अंदर भी फैलती है। इसके साथ साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, यानी सिम्टम्स है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट है वो भी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं अगर हो गई तो, और क्या लक्षण है इसके ताकि पहचान सकें। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण डिजीज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक फेनल्स फीवर के नाम से ये जाने जाने वाली एक डिजीज है, महत्वपूर्ण डिजीज है। इस डिजीज की लक्षण की बात करते हैं या बात करते हैं इसमें अन्य नाम की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अन्य नाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो महत्वपूर्ण अन्य नाम है इस डिजीज के। एक होता है 3 डे सिकनेस। मैंने आप लोग को बताया कि 3 दिन तक रहने वाली ये डिजीज है, तो महत्वपूर्ण डिजीज तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इटियोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो नाम है इसका अन्य नाम वो 3D सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है फेनल फीवर को। ठीक है, एक होता है शिफ्टिंग लेमनेस। शिफ्टिंग लेमनेस का मतलब होगा एक पैर में अगर मान लीजिए वो 3 दिन तक रहती है या 2 दिन तक रहती है, उसके बाद में 3 डे यानी 3 दिन के बाद में वो दूसरे पैर के अंदर भी चली जाती है। यानी ऐसा भी हो जाता है कि एक शिफ्टिंग का काम करती है, यानी शिफ्ट होने का काम करती है। मान लीजिए 4 पैर है, चारों पैरों के अंदर मान लीजिए पहले उस पैर के अंदर दर्द हुआ, आगे वाले पैर के अंदर, फिर नेक्स्ट जो आगे वाला पैर है उसके अंदर दर्द हुआ, फिर 2 पीछे वाले पैर हैं उसके अंदर भी दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार ये मतलब अपना जो टाइम है या फिर टाइम सर्कुलेट है, ये क्या करती है, शिफ्ट करने का काम करती है। तो इसलिए इसको, इस जो डिजीज है, इस डिजीज का नाम हो गया शिफ्टिंग लेमनेस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण जो नाम है वो आप लोग को ध्यान रखना है। एक होता है 3 डे सिकनेस यानी 3 दिन तक रहती है, और शिफ्टिंग लेमनेस यानी ये अपना जो प्रभाव है या लक्षण है वो क्या करती है, एक पैर से या एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट के अंदर ले जाती है। तो वो क्या करती है, शिफ्टिंग का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको शिफ्टिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इटियोलॉजी, यानी कारण क्या क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज है वो फैलती है। कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज फैलती है, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। यह एक वायरस है, उस वायरस के कारण फैलती है। जान लेते हैं कि कौन सा वायरस है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह रेबडो वायरस है। रेबडो वायरस से फैलने वाली ये महत्वपूर्ण डिजीज है। रेबडो वायरस से फैलने वाली ये महत्वपूर्ण डिजीज है। रेबडो वायरस से फैलती है तथा ये वायरस मानसून के दिनों में एक पशु से दूसरे पशु में सैंड फ्लाई यानी मक्खी होती है, सैंड मक्खी, उसकी वजह से फैलती है। देखिए, रेबडो वायरस कौन सा है, रेबडो वायरस, लेकिन फैलाता कौन है, कौन इसका जो चक्कर है वो कंप्लीट करवाता है, तो सैंड फ्लाई है वो इसका चक्कर कंप्लीट करवाती है, यानी फैलाने का जो काम है वो सैंड फ्लाई करती है। और कब करवाती है, तो ये वायरस है वो मानसून, यानी मानसून जब भी बारिश का टाइम आता है या वर्षा का टाइम आता है, तो उस टाइम ही यानी जो उस टाइम ये जो वायरस है वो एक्टिव होता है, और ये सैंड फ्लाई है उसका परजीव का काम करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का जो काम है, वहाँ का काम है वो सैंड फ्लाई करती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, रेबडो वायरस के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं तो ये छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसके लक्षण है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तेज बुखार आएगा, तो सभी जितनी भी डिजीज होती है उसके अंदर तेज बुखार होता है। 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा। नॉर्मल जो पशु का टेम्परेचर होता है वो होता है 100.5 से लेके 101, यानी 100.5 से लेके 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल पशु का। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं तेज जो बुखार है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद में जो पशु है, पशु के पैरों में दर्द होता है तथा
यह दर्द एक पैर से दूसरे पैर में चला जाता है, इसलिए इसे शिफ्टिंग लेमनेस भी कहते हैं। यह रोग 3 दिन तक चलता है तथा पशु 3 दिन के लिए खाना पीना छोड़ देता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि ये जो बीमारी है 3 दिन तक चलती है। मेनली यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि 3 दिन तक चलती है और एक पैर से दूसरे पैर, मान लीजिए आगे वाला जो पैर है उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पशु है खाना पीना सब बंद कर देगा और खाना पीना बंद करने के वजह बेचैन हो जाएगा पशु और ये अपना जो प्रभाव वो दिखाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में जो फर्स्ट पैर के आगे वाला जो पहला पैर है उसके अंदर मान लीजिए इसके लक्षण आए तो फिर 4-5-10 घंटे के बाद में सेकंड जो पैर है उसके अंदर लक्षण आ गए। पहले वाला ठीक हो गया, सेकंड में आ गए, फिर सेकंड वाला जो पैर है उसके अंदर सही हो गए और थर्ड पैर के अंदर ये लक्षण आ गए, उसके बाद में फोर्थ पैर के अंदर आ गए। तो इस प्रकार से चलता है और ये जो डिजीज है ये 3 दिन तक चलती है, यानी 3 दिन तक अपना प्रभाव डालती है और इसलिए इसे शिफ्टिंग लेमनेस के नाम से भी जाना जाता है और 3 दिन तक चलती है ये। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। ये खाना पीना बंद होने की वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह वगैरह ये इसके जो सिम्टम्स है वो आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है फेनल्स फीवर जो डिजीज है इसके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंजेक्शन लगाएंगे ओटीसी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों जो डिजीज के लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं उसको खत्म करने का जो काम करता है वो ओटीसी करता है, यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन करता है, जिसकी जो मात्रा है वो 15 ml लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, यानी IM लगाते हैं 15 ml। उसके बाद में इंजेक्शंस बात करते हैं। सेकंड जो इंजेक्शन होता है मेलोनेक्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि मेलोनेक्स जो इंजेक्शन है वो दर्द निवारक यानी दर्द का काम करता है, दर्द को सही करने का जो काम करता है वो मेलोनेक्स है। और यहाँ पे जो इसकी भी मात्रा है वो 15 ml लगाते हैं और IM सुबह शाम लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है इंट्रामस्कुलर लगाना है। फिर उसके बाद में एक इंजेक्शन होता है बी कॉम्प्लेक्स 10 ml लगाते हैं इंट्रामस्कुलर और एक इंजेक्शन है एविल जो 10 ml लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। अब बी कॉम्प्लेक्स जो कार्य है वो है पाचन क्रिया को सही करना, यानी पाचन क्रिया उसका कॉन्सेंट्रेट जो बढ़ाना। और इसके साथ साथ जो एविल इंजेक्शन है, एविल क्या करता है, जो इस एलर्जी जो होती है उसको कम करने के लिए इसका मान लीजिए कोई भी दवाई है या मेडिसिन है उसका रिएक्शन नहीं होगा तो एविल लगा देंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारी FMD, यानी फूड माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, FMD जो है वो फूड माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है और इसके जो अन्य नाम है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे अन्य नाम है जिसके नाम से इस FMD को जाना जाता है विश्व भर में या भारतवर्ष में या किसी भी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जो टर्म्स के अकॉर्डिंग है, यानी कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम है उसके अकॉर्डिंग ही, यानी फैलने के आधार पर बोले या फिर कौन से पशु के अंदर होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया, या कहाँ पे फैल रही है और कितनी फैल रही है उसके अकॉर्डिंग दे दिया, कितने लक्षण एक पशु से दूसरे पशु के अंदर फैल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता दिया, कौन से पार्ट के अंदर इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा होता है इसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष के आधार पर या फिर कह सकते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग या पार्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बॉडी पार्ट के अंदर यहाँ पे इसका जो है प्रभाव होता है इसके अकॉर्डिंग भी इसका नाम दे दिया गया है। तो FMD जो है वो माउथ यानी मुंह के अंदर और खुर जो होते हैं वहाँ पे इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने के बाद में आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अन्य नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेजेंस एप्ता के नाम से इस डिजीज को जाना जाता है। कॉन्टेजेंस यानी कंटिन्यू फैलने वाली है या और कंटिन्यू ये फैलती भी रहती है। ठीक है, और एक पशु से अगर मान लीजिए एक पशु उसके पास में किसी भी पशु की ये डिजीज हो जाती है, उसके पास में 5 पशु और है तो उन 5 के होने की संभावना कंप्लीट हो जाती है, यानी उस 5 पशुओं के ये जो डिजीज है वो लग जाती है। इसकी वजह से कॉन्टेजेंस जो है एप्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बोवाइंस एप्ता, यानी बोवाइंस यानी जो बोवाइंस जानवर होते हैं, यानी जिसके 2 खुरों वाले जानवर होते हैं, यानी खुर के बीच में जगह होती है इस प्रकार से, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई या फिर कह सकते हैं भेड़ हो गई, इन सभी जानवरों के अंदर इसका फैलने का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बोवाइंस एप्ता के नाम से। ये जो डिजीज है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है पेंजर्टिक एप्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में खुरपका और मुंहपका के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये होती क्या है FMD और मुंहपका और जो मुंहपका और खुरपका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो चारों नाम है आप लोग को
नॉर्मली याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। कॉन्टेजुन्स एप्टा, बोवाइंस एप्टा, पेंजोटिक जो एप्टा है उसके नाम से जाना जाता है, और खुरपका और मुंहपका के नाम से जाना जाता है। पेंजोटिक का मतलब हो गया लंबे यानी बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूट्यूब के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यूट्यूब पे क्लिक करते ही आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक करते हो, जो ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जो भी वीडियो जहाँ पे भी आप लोग क्लिक करते हो, तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो मैं जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे चले जाओ। इसके साथ साथ टेलीग्राम, जैसे ही आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक के माध्यम से। इसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप के माध्यम से या इस पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हो आप लोग तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप 30 से 40 रुपये में, 30 से 40 रुपये में इजीली खरीद सकते हो, ठीक है। ये आप लोग को बता देता हूँ। सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। जीमेल आईडी है उसके ऊपर आपके हैंड टू हैंड आ जाती है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये इतनी बेस्ट होने वाली है आप लोग सभी के दोस्तों के लिए। काफ़ी सारे बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं, तो आप भी परचेज कीजिए मात्र 30 से 40 रुपये के अंदर, और प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक आप लोग को मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है, बात कर लेते हैं इटियोलॉजी, यानी कारण क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एफएमडी फैलती है और क्यों फैलती है और उसके बचाव क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों यह रोग एफएमडी वायरस से फैलता है, यानी एफएमडी एक वायरस है उसकी वजह से ही फैलता है। एफएमडी क्या है, एक वायरस है, वायरस जनित रोग है और एफएमडी वायरस के कारण ही फैलती है। लेकिन एफएमडी जो वायरस है वो अलग अलग प्रकार का, अलग अलग वेराइटी का होता है, अलग अलग कैटेगरीज का होता है। तो भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसकी वजह से एफएमडी जो रोग है या डिजीज है वो फैलती है। तो देखिए दोस्तों ये रोग एफएमडी वायरस से होता है। एफएमडी वायरस के जो प्रकार है वो भारत के अंदर वो कौन कौन से है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ए प्रकार का यानी एफएमडी ए प्रकार का रोग पाया जाता है जो भारत के अंदर होता है, और इसकी वजह से भी पशु बीमार हो जाते हैं। ये एफएमडी जो डिजीज है वो होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो वेराइटी है वो ओ होती है, यानी एफएमडीओ ओ के नाम से जाना जाता है। एक होती है ए और उसके बाद में होती है सी। 3 वेराइटी होती है। थर्ड होती है सी वेराइटी, यानी एफएमडी ए, एफएमडीओ, एफएमडीसी, 3 प्रकार की वैरायटी भारत के अंदर पाई जाती है। इन तीनों प्रकार के वैरायटी के कारण ही यह डिजीज भारत के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान। और होती कब है, तो बारिश के यानी बरसात वाले जो मौसम होता है या मानसून का जो मौसम होता है उस टाइम जमीन के अंदर ज़्यादा कीचड़ की वजह से ये जो डिजीज है वो फैलने की संभावना इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर जो इस प्रकार के कौन कौन से ऐसे प्रकार है जो इस पूरे ग्रुप के अंदर रहते हैं, जो एफएमडी ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से है। तो भारत के अंदर किस प्रकार के ये रोग फैलता है, तो एशियंस 1 के नाम से जाने जाने वाली जो डिजीज होती है वो एफएमडी का एक प्रकार है, वही प्रकार भारत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड जो प्रकार होता है सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये भारत के अंदर नहीं पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों भारत के अंदर जो पाई जाने वाली जो डिजीज है वो एशियन 1 के नाम से जानी जाती है और ये भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, देखिए दोस्तों यह रोग जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं, यानी बोवाइंस जितने भी हैं या जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं, और क्लेवेंस फुट यानी खुर के 2 भाग में होते हैं, यानी 2 भाग जैसे ऐसे इस प्रकार के खुर होते हैं जिनके उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज है। क्यों होती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये खुर है, इस खुर के बीच में यहाँ पे गंदा पानी, सड़ा गला या फिर कह सकते हैं कचरा यहाँ पे फंस जाता है। फंसने की वजह से, यहाँ पे कीचड़ फंसने की वजह से ये जो डिजीज है, कीचड़ बाहर नहीं निकल पाता, और नहीं निकल पाता तो यहाँ पे मैगट या घाव हो जाता है। घाव होने की वजह से ये अपना वायरस है वो फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से ये क्लेवेंस फुट वाले जितने भी जानवर है उसके अंदर ये होने की होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो है यह रोग संक्रमित दाना, चारा, वायु, पानी अथवा गवालों के द्वारा भी फैलता है। अगर मान लीजिए दाना दिया एक पशु के, मान लीजिए एफएमडी है और एफएमडी होने के बाद में दूसरा पशु उसी के साथ दाना पीना कुछ कर रहा है, तो वो भी उसके संपर्क में आ गया, यानी जो संक्रमित पशु है उसके संपर्क में आने की वजह से दूसरा असंक्रमित पशु है उसके भी ये जो रोग है वो लग जाता है। चारा, वायु, पानी, इसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए बचाव या लक्षण कह सकते हैं, लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों
लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण 104 डिग्री टेम्परेचर यानी 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर वो नॉर्मली तो बहुत ही कम होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से खाना पीना सब बंद हो जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में लार गिरना स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, छाले होने की वजह से लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 24 घंटे के अंदर अंदर छाले फूटने लगते हैं तथा धागे के रूप में जमीन पर गिरने लग जाते हैं। धागे के रूप के मतलब जैसे ही मुंह के अंदर जितने भी छाले होते हैं वो फूट जाते हैं। फूटने के साथ साथ जो लार है वो लार इस प्रकार से होती है कि उसका जो रोटेट है वो रोटेट नहीं होता, एक कंटिन्यू तार के जैसी या पूरी की पूरी जमीन पे धागे के रूप में गिरती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ से कोई लार चली और जमीन तक बिल्कुल एक साथ, उसी के साथ साथ वो लार है वो स्रावित होती रहती है, न कि बीच में से टूटती है। ठीक है, छोटी छोटी लार नहीं पड़ती है, पूरी कंप्लीट पड़ती है। ठीक है, पशु के खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं तो बाद में घाव के रूप ले लेता है, यानी छाले होने की वजह से घाव का जो रूप है वो ले लेती है, घाव फूटने पर उसमें मैगट पड़ जाता है। जैसे ही छाले फूटने स्टार्ट होते हैं, फूटने के बाद में वो वहाँ पे घाव हो जाते हैं। घाव होने से वहाँ पे मैगट यानी रस्सी वगैरह वगैरह भर जाती है और भरने की वजह से वो घाव है वो वायरस का रूप ले लेते हैं और वायरस क्या करता है, अपना जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो डालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से ये महत्वपूर्ण डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है पशु लंगड़ा कर चलने लगे। मान लीजिए पशु के पैरों के बीच में हो गया और पैरों के बीच में होने की वजह से पशु है बिल्कुल लंगड़ा के चलने लग जाएगा और नॉर्मली वो जो पशु चलता है वैसे नहीं चल पा सकता सामान्यतः। पशु के थन पर भी छाले हो जाते हैं, यानी पशु का जो थन है वहाँ पे भी कभी कभी छाले देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से मुंह के अंदर और खुर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन पशु के जो थन या अडर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे भी ये अपने जो सिम्टम्स है वो दिखाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कॉमनली याद रखना है कि जैसे ही एफएमडी होता है तो एफएमडी को पीपी वॉश करना पड़ता है। पीपी वॉश करेंगे तभी वो घाव सही होगा, और घाव सही होगा तो उस पर इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, एंटीबायोटिक जितने भी इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले इंजेक्शन लगाना आवश्यक होता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम जितने भी एग्जाम्पल दिए उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माउथ पीपी वॉश करेंगे, यानी माउथ की मुंह की जो पीपी वॉश से साफ करेंगे। उसके बाद में खुर के अंदर पीपी वॉश भी करेंगे। उसके बाद में बीटाडीन लगाएंगे। मुंह के अंदर बीटाडीन नहीं लगा सकते, लेकिन खुर के अंदर है वो बीटाडीन लगाना आवश्यक होता है। उसके बाद में मैगट यानी ट्रिप्टिन ऑयल है, यानी तारपीन का जो तेल है वो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मैगट होता है, घाव होता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कीड़े काफ़ी सारे आ जाते हैं। और कीड़े ज़्यादा आने की वजह से, यानी कीड़े आने की वजह से या कीड़े पड़ने की वजह से वहाँ पे जैसे ही तारपीन का तेल लगाएंगे उसके ऊपर तो कीड़े बाहर आ जाएंगे सभी के सभी और मर भी जाएंगे। उसके बाद में बीटाडीन लगाएंगे। बीटाडीन लगाने के बाद में उस घाव को थोड़ा सा नॉर्मली साफ करके और गोद से साफ करेंगे और उसके बाद में पट्टी बैंडेज बांध देंगे तो वो सही हो जाए। ऐसा दिन के मतलब 2 दिन से एक बार करना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अडर पे हो जाए तो अडर पे क्या लगाएंगे, यानी थनों पे कैसे क्या करेंगे। तो अडर है उसके ऊपर 2% बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड लगाएंगे, उससे साफ करेंगे और इंजेक्शन लेमोसोल्स जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट है, महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है एफएमडी के लिए। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे बचाव क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए एफएमडी हुआ या होने वाला है, या दूसरे पशु या अड़ोस पड़ोस के जितने भी पशु उनमें एफएमडी के लक्षण आ चुके हैं, तो हमारे जितने भी पशु हैं उसका इलाज कैसे करें, या फिर उसके बचाव प्री जो इलाज है वो कैसे करें, रोग होने से पहले इलाज कैसे करें, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आती है एक एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो सभी के सभी एफएमडी सीपी के नाम से जाने जाने वाला एक प्रोग्राम होता है, एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एफएमडी सीपी है उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो एफएमडी आप लोग को पता है, एफएमडी सीपी, सी का मतलब कंट्रोल, पी का मतलब प्रोग्राम, यानी एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाने जाने वाला एक प्रोग्राम है। वो फरवरी मार्च यानी फरवरी और मार्च और अक्टूबर व नवंबर में वो 2 ml इंट्रामस्कुलर जो लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे रेबीज, नेक्स्ट जो हमारी जो डिजीज है वो होगी रेबीज। और
आज इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अपने भी कोई भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।